नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का अध्याय 8 चल रहा है, पर आज हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं लेके आज हम श्रुत पंचमी की चर्चा करेंगे। ठीक है। श्रुत पंचमी पर्व जो है अभी कब निकला? 31 को, 31 मई को निकला। हिंदी तिथि के हिसाब से ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी ना। उसका क्या महत्व है श्रुत पंचमी का अवाय? छठखंडागम वो ग्रंथ छठखंड था वो बना था। है ना। तो छठखंडागम जो ग्रंथ है वो उस दिन कंप्लीट हुआ था। उस दिन जो है उस लिपिबद्ध हुआ था और वो उस दिन जो है उसके कंप्लीट हुआ था। और उसके कंप्लीट होने के खुशी में जो है वो श्रुत पंचमी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और उस शतखंडागम ग्रंथ की क्यों इतनी इतनी वैल्यू है? वो गुरबानी है उसने को जो वाणी तो है, पर उसको ही क्यों करते हैं? फिर वो सब कुछ करके और सबसे पहला लिखा हुआ ग्रंथ है जो अपने पास अभी प्रमाणित है, मतलब पुराने पहला वाला। अब देखो ऐसा है, अभी तक तो ऐसा है चलता है कि पहला ग्रंथ है जो लिपिबद्ध हुआ था। ठीक है। पर अब ऐसा है कि अभी ऐसे भी प्रूफ आ रहे हैं कि इसके पहले भी जिनवाणी लिपिबद्ध होती थी। ये था कि कोई ऑर्गेनाइज्ड रूप से नहीं होती थी, होती थी। और एक और इसके जो समकालीन है कषाय पाहुड़ नामक ग्रंथ, है ना। तो वो कषाय पाहुड़ नामक, उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे अपन। तो वो जो कषाय पाहुड़ नामक जो ग्रंथ है, वो कषाय पाहुड़ नामक ग्रंथ है, वो भी बोलते हैं कि या तो इसके समकालीन है या हो सकता है वो इसके पहले लिखा गया हो। ऐसा भी है। और अभी तो कुछ ऐसे भी प्रूफ आ रहे हैं कि हो सकता है कि जो आज कुंद कुंद आचार्य का जो हम काल बताते हैं कि आज से लगभग 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ था, हो सकता है कि वो कुंद कुंद आचार्य जो धरसेनाचार्य हैं जिन्होंने षटखंडागम, मतलब वो तो भूतबली पुष्पदंत उन्होंने लिखा, पर उन्होंने बताया तो लिखा, तो उनसे भी पहले हुए कुंद कुंद आचार्य। ऐसी भी बात सामने आ रही है कि हो सकता है समय सार आदि ग्रंथ इसके भी पहले लिखे गए हों। अभी अब ऐसा कोई इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि समय सार किया कुंद कुंद आचार्य इनसे पहले हुए। अब कई कई बार ऐसा प्रूफ आता है कि जो भद्रबाहु स्वामी के शिष्य थे कुंद कुंद आचार्य। अब अभी अपन देखेंगे भद्रबाहु स्वामी कब हुए क्या हुए, वो अभी चर्चा करेंगे अपन, है ना। तो वो अब वो ऐसे भी आ रहे हैं,
ऐसे भी प्रूफ आ रहे हैं। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इस दिन षटखंडागम जो जो ग्रंथ है हमारा, उसकी उसको जो है उसको लिपिबद्ध करा था, और इस दिन आज वो है वो पूर्ण हुआ था। इसलिए जो है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अब ये षटखंडागम ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वो क्या है? वो नमोकार मंत्र है। ये जो नमोकार मंत्र आया ना, ये कहाँ से आया है सिंघई जी? ये षटखंडागम जो ग्रंथ है इसका मंगलाचरण है। ठीक है। अब कोई बोले कि साहब ये तो अनादि का मंत्र है। हम्म। अब अनादि का मंत्र वो किस अपेक्षा से, वो भाव अपेक्षा से है। कि अनादि का मंत्र इसलिए बोलते हैं कि भाव अपेक्षा से तो हम नमस्कार अरिहंतों को, सिद्धों को, मुनिराजों को करते ही आ रहे हैं भाव अपेक्षा से। अब वो जो भी लैंग्वेज में हो, उस समय की जो लैंग्वेज चलती होंगी उस लैंग्वेज में करते होंगे, है ना। पर ये जो आज के समय में जो नमोकार मंत्र हमको मिलता है वो इस षटखंडागम का मंगलाचरण है। और नमोकार मंत्र का तो अब पता ही है सबको कि भाई बच्चे बच्चे को याद है। आज कोई जैन, भले उसमें कोई संस्कार ना हो, उसको कम से कम इतना तो है कि उसको नमोकार मंत्र याद है। आज सबसे पहले जो बच्चे को सिखाते हैं तो अपन क्या सिखाते हैं सभी लोग? हाँ, नमोकार मंत्र सिखाते हैं सबसे पहले, है ना। बच्चे को कुछ आए नहीं है पर नमोकार मंत्र आता है, तो इसलिए नमोकार मंत्र यहीं से लिया गया है। ठीक है। अब देखो, श्रुत, श्रुत मतलब क्या होता है? श्रुत मतलब देखो, वास्तव में श्रुत तो श्रवण करना, और श्रुत मतलब जो भगवान की जो वाणी है वो वास्तव में श्रुत है। भगवान की जो वाणी है वो श्रुत है ना। और भगवान की वाणी को ये लिपिबद्ध करना है। वो जो भगवान की वाणी जो सुनी, दिव्य ध्वनि क्या है? सुनते ही हो ना, श्रुत है ना वो। भगवान की वाणी भगवान को लिख के थोड़ी देते हैं, तो पुस्तकें थोड़ी बढ़ती हैं। द्वादशांग भी आज है, तो वो द्वादशांग जो है वो गणधरों के पास है। तो वो कैसा है कि वो गणधर भी कोई पुस्तक नहीं लिख के जाते हैं। आज तक किसी गणधर ने पुस्तक लिखी क्या? किसी गणधर ने कोई पुस्तक नहीं लिखी है। वो सब सुन के होता है। और उस समय बुद्धि इतनी तेज होती थी कि सुन के सब समझ में और याद हो जाता था। अब आजकल बुद्धि इतनी नहीं है। और उस समय जब, हो सकता है कुंद कुंद आचार्य, उधरसेन आचार्य, उस समय समझ में आने लगा था कि भाई बुद्धि उतनी तेज नहीं है। तो बुद्धि तेज नहीं है तो इसलिए जो है उन्होंने लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। क्योंकि लोग डिविएट होने लगे थे। डिविएशन तो कब से शुरू हो गया, अभी अपन इसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो श्रुत, श्रुत पंचमी इसलिए कि भगवान की वाणी को इस समय लिपिबद्ध करा, इसलिए वो श्रुत पंचमी है ना। वास्तव में देखा जाए तो अपने दो बहुत महान पर्व हैं, एक तो वीर शासन जयंती है और एक ही श्रुत पंचमी। वीर शासन जयंती क्या है? कि जब भगवान की, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिरी, वो वीर शासन जयंती के नाम से है। केवल ज्ञान होने के 66 दिन बाद खिरी थी ना दिव्य ध्वनि, तो वो उस दिन जब खिरी थी वो वीर शासन जयंती है। और ये दूसरा ही श्रुत पंचमी है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद से श्रुत की रचना होने लगी थी। ये द्रव्य श्रुत कहलाता है। इसकी इसकी जो है रचना चालू हो गई थी। उसके बाद से तो बहुत ग्रंथ लिखे गए, इतने ग्रंथ लिखे गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हमको मिलते तो उसके भी, जो जितने लिखे हैं उसके एक आध परसेंट भी नहीं मिलता है, आधा परसेंट भी नहीं मिलता है, और भी कम। इतने इतने लोगों ने ग्रंथ जलाए हैं हमारे, इतने इतने कि कई कई दिनों महीनों तक आग लगी हुई, ऐसा है। बुद्धों ने, आपके हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सब ने। और कितने ही ग्रंथ तो ऐसे हैं जो अंग्रेज ले गए उठा उठा के, अपने वैल्यू ही नहीं थी, दो दो चार चार पैसे में ले गए, ऐसा है।
अब आप सोचो, फिर भी हमारे पास अभी जितना मौजूद है उतना ही पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है। वो ही नहीं पढ़ पाते हैं अभी जो है, वही तो, वो भी कहाँ पढ़ पाते हैं। उतना भी कहाँ समय है पढ़ने का, रुचि भी नहीं है उतनी। कितने लोग हैं जो आद्योपांत पढ़ते हैं। ग्रंथ पढ़ना ही नहीं चाहते, आद्योपांत पढ़ते ही नहीं है। देखो, शुरुआत कहाँ से करते हैं सबसे पहले? कल्प काल। कल्प काल अपन ने देखा, ये कल्प काल कितना होता है? एक कल्प काल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। तुम कर रही हो? नहीं यार, हम ये कर मैं रहे फिर उधर नहीं घूम रहा, मैं तो इसमें से अब देखते रहना आप लोग, इस पे लिखा हुआ है। और नहीं तो मैं इस पे शेयर भी कर रहा हूँ स्क्रीन पे, पर आपको दिख रहा होगा, देख लेना। दिख यहाँ रहा है, यहाँ स्क्रीन से पे दिख रहा शुरुआत है। है ना, यहाँ से शुरुआत है। ऐसा चलेगा और फिर ऐसा है। ठीक है। तो एक कल्प काल जो है वो कितना है? 20 कोड़ा कोड़ी। देखो ये जो संसार है ना, ये संसार है अनादि अनंत का। इस संसार को किसी ने बनाया नहीं है। संसार एग्जिस्ट करता है। इस संसार में 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्य किसने बनाए हैं? किसी ने नहीं बनाया। इसका कर्ता कौन है? कोई नहीं है इन द्रव्यों का कर्ता। अनादि अनंत हैं ये अनादि अनंत काल से चले आ रहे हैं। अनादि काल से चले आ रहे हैं, अनंत काल तक चलेंगे। ठीक है, द्रव्य का कोई ना बनाया ना कोई नाश कर सकता है। अब इसमें क्या है कि इसमें ये काल परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। ये काल परिवर्तन होते हैं, और काल परिवर्तन में अब ये कहाँ की बात चल रही है? ये अपने ये अपने भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, जो कर्म भूमि है ना, उनकी बात चल रही है ये। ठीक है। ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं ऐसे काल परिवर्तन, हृदय में तो है नहीं। तो यहाँ के हिसाब से बता रहे हैं कि अब अपन यहाँ की सिचुएशन ले लो, अपन भरत क्षेत्र की सिचुएशन ले लो, और जहाँ पे अभी अपन रह रहे हैं, है ना। तो वहां पे भरत क्षेत्र में कैसी व्यवस्था है कि भैया एक कल्प काल होता है, और इस कल्प काल में टोटल 20 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं। और 20 कोड़ा कोड़ी सागर में जो है, ऐसा पहले से छठा और छठे से फिर पहला, ऐसा काल चलता है ना। 20 को 2 हाँ, 2 24 आएंगी, एक अवसर्पणी अवसर्पणी की और एक उत्सर्पणी की। ठीक है, तो अभी अपन अवसर्पणी यहाँ पे बनाया हुआ है अपन ने। तो अवसर्पणी में हमने क्या देखा कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर में से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ही अवसर्पणी होता है, और फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर का इसका उल्टा होता है उत्सर्पणी। ठीक है। तो हम पहला अगर हम काल लेते हैं, तो पहले काल का नाम सुकमा सुकमा है, और वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है। दूसरा काल है वो सुखमा है, वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है। तीसरा काल है वो सुखमा दुखमा है, वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है। चौथा दुखमा सुखमा, वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। और पांचवा काल जो है दुखमा, वो 21,000 वर्ष का। और छठा काल है दुखमा दुखमा, वो 21,000 वर्ष का। अब देखो ये जो सागर है ना, ये सागर तो अनंत काल होता है, अनंत वर्ष होते हैं सागर में। ये सागर बहुत बड़ा है। अरे मैं समझ में, इसके आगे ये जो दुखमा और दुखमा दुखमा जो है ना, ये जो ये तो बहुत छोटे हैं, सागर में एक बूंद बराबर। इतने छोटे छोटे काल हैं, है ना। और ये जो चौथा काल, ये जो दुखमा सुखमा है ना, इस चौथे दुखमा सुखमा काल में ही सिर्फ तीर्थंकर होते हैं। देखो ये लिखा है ना, सुखमा 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 दुखमा। अब ये जो शुरू के ये जो अवसर्पणी के जो 3 हैं, इस समय भोग भूमि चलती है। ये सुखमा सुखमा क्यों लिखा है? उत्कृष्ट भोग भूमि होती है। फिर जो दूसरा है वो मध्यम भोग भूमि, और ये जो सुखमा दुखमा है वो जघन्य भोग भूमि। ये बाहर के जो संयोगों के जो सुख होते हैं, उसकी अपेक्षा से ये सुखमा 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 दुखमा है। ये बाहर के संयोगों की अपेक्षा से ऐसे नाम दिए हैं। आ रही बात समझ में? क्या? 432 क्या है? ये 4 बेटा, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ टाइम्स 1 करोड़। 1 करोड़ कितना होता है? 1 करोड़ कितना होता है? 10 मिलियन।
1 मिलियन 10 लाख होता है ना। 10 मिलियन टाइम्स 10 मिलियन टाइम्स सागर ईयर्स। और एक सागर में कितने हैं? एक सागर में बहुत सारे जो है साल हैं, बहुत सारे। मतलब उसको इनफाइनाइट तो नहीं बोले, है इनफाइनाइट का ही है, पर वो भी इनफाइनाइट भी फाइनाइट है, ऐसा है। वो इनफाइनाइट नंबर बहुत बड़ा है, असंख्यात नहीं है, अनंत में ही जाता है। तो जो वो भूमि में जन्म लेगा उसकी आयु भी बहुत होती होगी फिर। आयु बहुत होती ना, 3 पल्ले की मैक्सिमम आयु होती है भोग भूमि वाले मनुष्य की। जो उत्कृष्ट भोग भूमि वाला मनुष्य, उसकी 3 पल्ले की आयु होती है। अब आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। और एक एक पूर्व कितना? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। ना, टाइम्स 84, 84 लाख, 84 लाख। और एक पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का। अब आप उसका कर लो, कितनी आयु, इतनी आयु है ना। बहुत बहुत आयु है। भोग असंख्यात वर्ष की आयु हो जाती है वो तो, बहुत बहुत बड़ी बड़ी आयु हो जाती है। उस समय भी जब दिन होता है वो 24 घंटे ही होते हैं। हाँ, 24 घंटे का ही दिन है। दिन 24 घंटे का ही है। दिन में कोई चेंज नहीं है। साल उतने ही है ना, 24 घंटे का ही है। उसी हिसाब से वो बताया है, 70,56,000 करोड़ वर्ष जो है वो उसी हिसाब से बताया है ना। ऐसा। तो ये ऐसे ऐसे ये कांस्टेंट चलते हैं। अब ये दुखमा दुखमा जैसे ही खत्म होगा, ये दुखमा दुखमा, उसके बाद फिर रिवर्स हो जाएगा। फिर दुखमा दुखमा आएगा, फिर दुखमा आएगा, फिर दुखमा सुखमा आएगा। तो दुखमा सुखमा आएंगे तो फिर तीर्थंकर होंगे। अब ये तीर्थंकर हैं, ये तीर्थंकर इधर ही होते हैं, दुखमा सुखमा में ही होते हैं तीर्थंकर, है ना। जैसे आदिनाथ भगवान कब हुए थे? आदिनाथ भगवान हुए थे ये सुखमा दुखमा के बिल्कुल एंड में हो गए थे, तीसरे काल में हो गए थे। तो जब अजितनाथ भगवान हुए ना, तो आदिनाथ भगवान और अजितनाथ भगवान में कितना समय था? जब आधा चौथा काल निकल गया, मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर का डिवाइड बाय 2। समझ में आया? एक कोड़ा कोड़ी का डिवाइड बाय 2 इतना निकल गया था, तब जाके अजितनाथ भगवान हुए। मतलब आदिनाथ भगवान का शासन काल सबसे बड़ा चला इस इनमें 24 तीर्थंकर में। तो एक कड़ा पड़ी -42 है उसमें, एक हाँ थोड़ा हाँ। हाँ। हाफ कर दोगे तो फिर उतना काल आदिनाथ भगवान का शासन काल चला। फिर अजितनाथ भगवान, मतलब आदिनाथ भगवान जैसे इतना बड़ा है, मान लो 1 साल का, समझ लो कि 1 साल का जो है ये सुखमा, ये दुखमा सुखमा है। 1 साल में से 6 महीने तो आदिनाथ भगवान का चला। तो एक तीर्थंकर का शुरू में उतना शासन काल चला, और बाकी के 23 तीर्थंकर वो हाफ उसमें हुए हैं। आ रही है समझ उनकी में? आयु भी कम, काफी कम हो गई होगी तब फिर तक। आयु कम होती गई। हाँ, आयु कम होती गई। आदिनाथ भगवान की सबसे फिर आयु कम होती गई। अब जब दोबारा तीर्थंकर होंगे तब भी ऐसा ही होगा कि एक इतनी इतनी हाँ डिफरेंस होगा और इतनी आयु होगी, हाँ। तो उसमें आयु बढ़ती हुई होगी अब आयु तो बढ़ती हुई होगी। उसमें जो जब उत्सर्पणी का होगा, उसमें उत्थान की तरफ जा रहे हो, तो आयु बढ़ती हुई होगी। सबसे कम आयु होगी श्रेणिक राजा की, और फिर 24वें नंबर होंगे उनकी उनकी सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा होगी। तो उनका काल भी सबसे उनका लंबा सबसे लंबा काल चलेगा। 6 काल। उनका काल तो चलेगा, आप सोचो, दो तीन ये 9 और 18, 18 कोड़ा कोड़ी सागर। क्योंकि अब फिर तीर्थंकर कब होंगे? जब ये पूरा चला जाएगा, सुखमा दुखमा सुखमा सुखमा सुखमा, फिर सुखमा 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 दुखमा फिर होंगे। तो महावीर भगवान का तो बहुत ही छोटा काल माही है। भगवान का तो बहुत छोटा है, उससे छोटा पार्श्वनाथ भगवान का 300 वर्ष का है। माही भगवान पार्श्वनाथ भगवान में 300 वर्ष का ही डिफरेंस है, 300 350 वर्ष का ही। ऐसा है। पॉपुलेशन में कम बता दे, कितनी है, किस गांव में ज्यादा हो रहे थे, कम रहते कोई special- पॉपुलेशन तो अभी अपनी, अभी ये बढ़ेगी।
आगे अभी ये जो है ना, ये पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आयु कम है और हीन पुण्य वाले लोग होते हैं, जन्म लेते हैं, पॉपुलेशन खूब बढ़ती जाएगी, बढ़ ही रही है ना। मतलब ऊपर के कालों में कम हाँ, कम है। है, अभी ज्यादा। हम्म। अपन पॉपुलेशन से मनुष्य गति देख रहे हैं ना, हाँ। जीव राशि तो जीव राशि तो होती है, यहाँ की पॉपुलेशन की बात है, मनुष्य की जीव राशि थोड़ी कोई कम ज्यादा होती है। तो फिक्स है। चद्दर लाएंगे वो आएंगे। तो फिक्स है। ये तो वो है गिलाफ। देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अभी 24 तीर्थंकर हुए। अभी जो महावीर भगवान का, हाँ, हुंडाप और सर्पण के कारण कुछ डिफरेंसेस। सो हुंडाव सर्पणी का ये डिफरेंस है कि बहुत सारी चीजें हुंडाव सर्पणी में, मतलब जो होती है नॉर्मल, वैसी नहीं हुई। जैसे सारे तीर्थंकरों का जन्म कैसा होता है कि भी सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है और समेत शिखर से मोक्ष जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही हो गए जन्म। पंचम काल में किसी का मोक्ष नहीं होता। भी आप यहाँ देखोगे, यहाँ पांचवें काल में भी मोक्ष हुए जीवों के। पांचवें काल में मोक्ष नहीं होता है, पर यहाँ पे शुरू शुरू में हो गए, पांचवें काल में मोक्ष हो गए। तीर्थंकर की पुत्री नहीं होती, तीर्थंकर की पुत्री हो गई, है ना। तो ऐसे काफी सारी चीजें हुई हैं। और ऐसा है कि दूसरे दूसरे धर्म जो है नहीं होते हैं। ये जो ये हुंडा का दोष है कि दूसरे दूसरे धर्म भी हुए हैं। ये जो दूसरे धर्म हुए ना, ये दूसरे धर्म का इतना प्रवर्तन नहीं होता है ये, जितना अभी इसमें हुंडाप के कारण चल रहा है। तो ये सारे सब चीजें, ये दोष है, हुंडाप के दोष हैं। देखो आगे, अपने ऊपर आधा तो समय निकल गया। अब महावीर भगवान के मोक्ष के उपरांत क्या हुआ, अब अपन यहाँ देखते हैं ये है कि यहाँ जब पे। महावीर भगवान का जब मोक्ष हुआ, तो चौथे काल में 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन बाकी थे। बस इतना ही काल बाकी था। उसके बाद पांचवा काल लगने वाला था। तो महावीर भगवान जब मोक्ष गए, उसके बाद 3 जो है अनुबद्ध केवली हुए। ओ, अनुबद्ध केवली मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब जैसे उनको मोक्ष हुआ, अगले को केवल ज्ञान हो गया। फिर जैसे ही किसी को मोक्ष हुआ, अगले को केवल ज्ञान। इसका मतलब जो भगवान की जो वाणी है वो रुकी नहीं। भगवान की वाणी रुकी नहीं। तो 3 अनुबद्ध केवली कौन से? गौतम स्वामी हुए। माही भगवान के 12 गणधर थे, उसमें से गौतम स्वामी। तो गौतम स्वामी जो है, उनका शासन काल कितना चला? जैसे ही महावीर भगवान को दीपावली के दिन बोलते ना, मोक्ष हुआ और उनको केवल ज्ञान हो गया शाम को। तो यहाँ गौतम स्वामी हुए। गौतम स्वामी का काल कितना चला? 12 वर्ष। फिर सुधर्माचार्य का, सुधर्म स्वामी का काल कितना चला? 12 वर्ष। और फिर जम्बू स्वामी का काल कितना चला? 38 वर्ष। तो इस हिसाब से 62 वर्ष, 62 ईयर्स, 62 ईयर्स। इसके बाद महावीर भगवान के बाद और भगवान चल, देखो इसके बाद, और ये तो अनुबद्ध केवली हैं। जो आखिरी बोलते हैं वो श्रीधर स्वामी बोलते हैं ऐसा, कि वो आखिरी थे जो भगवान बने, मोक्ष गए, श्रीधर केवली। ठीक है, वो अनुबद्ध में नहीं है। ठीक है, पर अब ये देखो, ये पांचवें काल में हो गए ना इन सबको मोक्ष। क्योंकि आप 3 वर्ष ही बचे थे, 3 वर्ष 8.5 महीने। तो ये बाकी ये कब जाएंगे? ये तो तीनों उसी में ही गए हैं। और भी गए हैं, श्रीधर स्वामी भी गए हैं। हाँ, तो ये बिगिनिंग ऑफ पंचम काल में ये सब चले गए। शुरू के 100 वर्ष के अंदर ये सारा काम हो गया। ठीक है, तो ये 3 अनुबद्ध केवली हुए। फिर उसके बाद 100 वर्ष तक श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली मतलब इन सबको द्वादशांग का ज्ञान था। इन सबको द्वादशांग का ज्ञान था। भगवान की जितनी भी जो वाणी है, जो ज्ञान है, वो द्वादशांग में आता है। तो द्वादशांग का ज्ञान था। तो द्वादशांग का ज्ञान था तो वो कैसा? कि वो 5 जो है श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। अब ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि भद्रबाहु फेमस है। भद्रबाहु के शिष्य थे चाणक्य।
फेमस, चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य मंत्री थे। फेमस है, ये तो स्टोरी भी देखी हुई, टीवी पे भी आई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य आखिरी मुकुटबद्ध राजा थे जिन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा धारण करी, आखिरी राजा थे। उसके बाद किसी मुकुटबद्ध राजा ने जिनेश्वरी दीक्षा धारण नहीं करी। चंद्रगुप्त मौर्य की भी हिंदी स्टोरी है। Hey, I have a question for you. You मुझे made नहीं your पता, bed and everything. I have हिस्टोरिकल a फिगर है। question. Would you prefer to sleep in a bed? जैन ही बताया, भाई म्यूट जैन ही कर लो, बताया, किसी की आवाज आ रही है। Yeah. जैन ही बताया है ना, उनको भी जैन बताया है। तो ये भद्रबाहु स्वामी थे, ये कौन थे? ये अंतिम श्रुत केवली थे। और ये जो 62 वर्ष था उसके 100 वर्ष के अंदर, मतलब इनका भद्रबाहु स्वामी का ऐसा 20 वर्ष का काल अगर हम समझें, तो 20 वर्ष मतलब ये इनका काल 68 + 80 जो भी होगा, 140-42 वर्ष के बाद शुरू हुआ और 162 वर्ष तक उनका काल ऐसा चला। और उनके जो शिष्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और वो जो आखिरी मुकुटबद्ध राजा थे। अगर आप वहां जाएंगे श्रवण बेलगोला, है ना, तो वहां आप देखेंगे चंद्रगिरी पर्वत है, वहां पे उनके स्वप्न भी हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को आए थे भद्रबाहु स्वामी, और वो सब उनका सब है वहां पे। आप देखेंगे वहां पे सब बना हुआ है, अपन गए ना देखने चंद्रगिरी पर्वत पे, है ना। तो ऐसे करते करते अब ये क्या हुआ, इनको सब द्वादशांग का ज्ञान था पूरा, ये द्वादशांग के ज्ञानी थे, इसलिए इनको श्रुत केवली भी बोला जाता है। केवली तो भगवान होते हैं, पर ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं, ये श्रुत के जो भगवान के द्वारा जितना ज्ञान बताया है उन सब को धारण किए हुए हैं, इसलिए इनको श्रुत केवली बोला जाता है। श्रुति में मोक्ष नहीं। नहीं, मोक्ष नहीं है, ये मोक्ष नहीं गए हैं, ये द्वादशांग के ज्ञाता हैं, इसलिए इनको श्रुत केवली। सब सम्यक दृष्टि हैं, बिना सम्यक दर्शन के द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते अब ये 100 वर्ष के बाद ऐसे, और महावीर भगवान के बाद ऐसे 683 वर्ष, मतलब टोटल महावीर भगवान के मोक्ष जाने के उपरांत 162 वर्ष तो यही निकल गए, और 162 में फिर ये 520 वर्ष और निकले, 520-21 वर्ष। तो टोटल ये जब निकले तो उसके बाद एक माघ नंदी आचार्य हुए, और माघ नंदी आचार्य के शिष्य हुए धरसेनाचार्य, है ना। 683 सालों के बाद, आवाज आ रही समझ में? नहीं आ रही बेटा? थोड़ी बहुत। देख, महावीर भगवान थे ना, महावीर भगवान के जब मोक्ष चले गए ना, तो मोक्ष जाने के बाद 3 years 8.5 month और चला वो पंचम, वो जो चौथा काल होता है ना जिसमें मोक्ष जाते हैं, वो और चला। वो भूल जा तू, वो महावीर भगवान के जाने के बाद 3 और जो है भगवान बने, 3 आचार्य। कौन कौन से? गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, वो भगवान बने। फिर भगवान बनने के बाद ये 5 और ऐसे मुनिराज हुए, वो मोक्ष तो नहीं गए, लेकिन उनको पूरा नॉलेज था जो भगवान ने दिव्य ध्वनि में बताया ना, तो उनका वो पूरा नॉलेज था। तो वो ऐसे 5 मुनिराज हुए, और फिर और 521 years निकल गए इनके जब होने के बाद। तो एक माघ नंदी करके एक आचार्य हुए, और उनके शिष्य थे धरसेनाचार्य, ठीक है। तो महावीर भगवान के 683 years होने के बाद कौन हुए? धरसेनाचार्य। अब महावीर भगवान के मोक्ष, यानी महावीर भगवान ने मोक्ष कब गए, कब, कितने साल हुए? अभी अपन ने देखा था ना, रफली 2600। तो थोड़ा सा कम कर लो। 599 BC का महावीर भगवान का जन्म है, ठीक है। उसमें 72 years अब ऐड कर लो, तो कितना होगा? नहीं नहीं, उल्टा जाओगे।
520 कुछ हो जाएगा ना, 529 क्या होगा, 599 और 572 तो 527 तो 527 प्लस अभी क्या चल रहा है 2025 है ना, तो 2025 प्लस 527 तो आ जाएगा मैथ जो भी है ना, कहीं 2550 ऑन अपन उसको 2550 वर्ष मान लो, है ना। तो 2550 हो गए हैं। अभी 2550 वर्ष में से अभी 683 वर्ष के ये और माइनस करो आप, तो करीब करीब 1900 साल पहले की बात है, 1900 1950 साल पहले की बात है कि जब ये अपना षटखंडागम लिखा गया होगा। ठीक है ना। अभी धरसेनाचार्य अभी आ रहा है, तो 683 वर्ष बाद ये धरसेनाचार्य हुए और उनके गुरु का नाम था क्या, माघ नंदी। ठीक है। अब ये जो धरसेनाचार्य हुए, अब ये धरसेनाचार्य को ऐसा हुआ कि इनको इनकी एज होने लगी थी, लेकिन इनको ऐसा विकल्प आया कि अब देखो ये जो दिगंबर श्वेतांबर का जो डिवीजन था ना, ये दिगंबर श्वेतांबर का डिवीजन तो यहीं से शुरू हो गया था, भद्रभाहु स्वामी है ना, ये भद्रभाहु स्वामी मतलब महावीर भगवान के ये 162 वर्ष और इनका 20 वर्ष का काल है, तो 162 माइनस तो करीब करीब 150 वर्ष बाद, तो महावीर भगवान के 150 वर्ष बाद ही ये डिवीजन शुरू होने लगा था। और हाँ, जब से डिवीजन शुरू हो गया, और क्योंकि उस समय अकाल आया था ना, तो अकाल आया था तो अब वो स्टोरी है वो तो अलग ही, दिगंबर श्वेतांबर की। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे किसी को ऐसा कुछ अलग नीचा नहीं दिखा रहे, कुछ जो स्टोरी है वो बता रहे हैं। तो क्या है कि भाई स्टोरी में ऐसा है कि भाई अकाल आया तो वो कुछ लोग तो साउथ में चले गए, ये नॉर्थ में थे, तो नॉर्थ में जो थे उज्जैन के आसपास, है ना, तो वो लोग तो वहीं रह गए, कुछ लोग, और कुछ लोग साउथ चले, भद्रबाहु स्वामी के साथ साउथ चले गए कि बोले यहाँ अभी मुश्किल है, निमित्त ज्ञानी थे वो, कि यहाँ मुश्किल है और यहाँ अगर हम रहेंगे तो हमारी चर्या नहीं पल पाएगी। तो लेकिन ये हुआ कि कुछ लोग जो ऊपर रह गए, तो उनके साथ क्या हुआ कि उनको आहार वगैरह की बहुत दिक्कत होने लगी, सब दिक्कत हुई, तो उन्होंने फिर क्या होता था कि वस्त्र पहन के या आहार के लिए भिक्षा लेने चले जाते थे, क्योंकि वैसी सब आहार क्रिया नहीं हो पाती थी, तो भिक्षा लेने चले जाते थे और आके फिर कपड़े उतार लेते थे और फिर दिगंबर हो जाते थे। लेकिन फिर कुछ जब अकाल निकल गया 12 साल बाद, तो कुछ मुनियों ने कर लिया कि भैया अब ये ऐसी चर्या का पालन नहीं हो सकता, अब वैसी काल परिस्थिति नहीं बची है, तो हमको तो अब वस्त्र धारण करके ही हमको अपना जो है धर्म पालना पड़ेगा। तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए परमानेंट। और ऐसे ही भट्टारकों का हुआ, जो साउथ में भट्टारक हैं, भट्टारक भी कैसे हैं कि भट साउथ में भी ऐसे ही हैं, वो भट्टारक भी उन्होंने ऐसा बताते हैं कि सब धर्म की रक्षा करने और ये करने इन्वेजन हो रहा था, तो उन्होंने वस्त्र धारण कर ली और बताया कि साहब देखो भट्टारक शब्द पे मत जाना, उस वेश पे जाना, भट्टारक तो भगवान को भी भट्टारक बोलते हैं, ठीक है, पर वो भट्टारक जो वो जो है ना, कौन से कलर का होता है वो, केसरिया जो भी गेरुआ जो क्यों भी है ना, वो जो पहन के रहते हैं, देखे होंगे भट्टारक, आपने सबने देखे होंगे। तो वो जो भट्टारक है वो भी कैसे, वो भी उन्होंने भी यही करा है, उन्होंने भी क्या करा कि साउथ में उस समय इन्वेजन था, ये था वो था, तो उन्होंने अपने आप को हिंदुओं जैसा बताया। अब साउथ में जाओगे तो वहाँ वैसी उसी तरीके से पूजाएं होती हैं, उनकी प्रैक्टिसेस वैसी ही हैं, फूल चढ़ाएंगे, पंचामृत करेंगे, स्त्रियां करेंगी, ये करेंगे, वो सारी चीजें चलती हैं, वो सब कुछ चलता है उनका। वो भी कैसे है, वो भी सब प्रैक्टिसेस उन्होंने हिंदुओं से इनहेरिट करके ये बताया कि साहब हम आपके जैसे हैं, हमें मत मारो, हमें मारने से क्या हो, शासन देवी देवता ले आए, ये ले आए, पद्मावती ले आए और क्षेत्रपाल ले आए और सारे ले आए वो, उन्होंने कहा साहब हम भी उन्हें पूज रहे हैं, हम आपके जैसी पूज रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो देखो अभी धरसेनाचार्य हुए, अभी धरसेनाचार्य का ऐसा था कि उनकी एज हो रही थी, और एज हो रही थी तो उनके मन में विकल्प आया
कि साहब हमको ये शास्त्र की रचना करनी है। तो शास्त्र की रचना करने के लिए उन्होंने कहा कि साहब मुझे दो ऐसे मुनिराज चाहिए कि जो जिनको मैं बताऊं और वो उस बात को समझ जाएं, ग्रहण करें और उसको लिपिबद्ध करें। हमको कोई ऐसे चाहिए जो जिनके क्षयोक्षम तेज हो। तो उस समय क्या होता था कि हर 5 साल में एक अधिवेशन होता था मुनिराज का। तो उसका उसका नाम था युग प्रतिक्रमण करके, ऐसा अधिवेशन होता था। तो वो हर 5 साल में होता था और उस समय वो अधिवेशन आंध्र प्रदेश में कहीं हो रहा था। अभी तो आंध्र प्रदेश में नामो निशान नहीं है, ना बहुत कम बचे हैं, जैन है ही नहीं, ना के बराबर है, खत्म ही है। पर उस समय आंध्र प्रदेश में जैन ह्यूज, सभी पूरा ही जैन था, ऐसा है। कुंदकुंद आचार्य का जन्म भी आंध्र प्रदेश में ही हुआ। तो उस समय वहां पे युग प्रतिक्रमण करके एक ऐसा ही, वो जो उनकी कॉन्फ्रेंस होती थी, वो हर युग मतलब हर 5 साल में, ऐसी 5 साल में ऐसी कॉन्फ्रेंस होती थी, सारे मुनिराज इकट्ठे होते थे। तो वहां उन्होंने कहलवाई भिजवाई क्या कि साहब मेरे को ऐसे दो मुनिराज चाहिए जिनकी, और इंदर सेराचार्य का नाम था खूब, तो कि जो जिनका क्षयोक्षम तेज हो और समझ जाए। तो दो मुनिराज जो हैं वहां पे उन्होंने, भैया दो मुनिराज सिलेक्ट हुए कि नरवाहन और सुबुद्धि करके। दो मुनिराज कौन से हैं? हाँ, नरवाहन सुबुद्धि, ये रहे। ये नरवाहन और सुबुद्धि करके दो मुनिराज जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ, और उनका ये हुआ कि साहब आप जाओ। और ये कहाँ थे? ये अंकलेश्वर साइड थे, है ना, महाराष्ट्र में अंकलेश्वर है ना। तो वहाँ उस साइड धरसेनाचार्य थे, तो उन्होंने कहा साहब वहाँ जाओ आप। तो वहां से गए, वहां से गए उनके पास आए, वहां पे आए, मुनिराज आए, उन्होंने सब नमोस्तु वगैरह सब हुआ, जो भी फॉर्मेलिटी होती वो हुई। 3 दिन तक कोई बात नहीं धरसेनाचार्य ने, कि भैया आए हैं, पहले उनकी चर्या देखी कि भाई ये सही बैठते हैं कि नहीं, सही तरीके से सब चीजें हैं कि नहीं। 3 दिन तक कोई बातचीत नहीं, 3 दिन बातचीत नहीं। फिर उसके बाद जब हो गया तो उन्होंने उनसे कहा कि भैया ये जो दो मंत्र हैं, मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र आप साधना करके आओ, इन मंत्र को साधो, और जब साध जाए तो वापस आ जाना। तो मंत्र उन्होंने ऐसे दिए कि एक में एक अक्षर ज्यादा और एक में एक अक्षर कम, ठीक है। तो अब वो एक अक्षर ज्यादा एक अक्षर कम दिए, तो मंत्र उन्होंने साधना शुरू करी। तो जब साधा तो सद गया, तो उसके बाद दो देवियां आई, वो देवियां प्रकट हुई। देवियां प्रकट हुई तो देवियां कैसी थी? कुरूप थी। देवियां सुंदर होती हैं, वो कुरूप थी। तो उनको समझ में आ गया कि भैया इन्होंने, महाराज ने हमारी परीक्षा ली है जरूर, जो है। उन्होंने वो डाउट नहीं करा कि भैया ये महाराज हमें जबरदस्ती फंसा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, और ये उन्होंने कहा हमारी ही कोई गलती हुई है, हम इन्हें मंत्र ढंग से देखा नहीं, हमें इसको सुधारना है। उन्होंने मंत्र को सुधारा, सुधार के फिर उसको साधा, और साधा तो फिर सुंदर देवियां प्रकट हुई, है ना। तो इसलिए वो क्या हुआ, इनका नाम क्या हुआ कि इनका नाम देखो, असली नाम तो नरवाहन सुबुद्धि था, पर वो फेमस कैसे हुए? पुष्पदंत और भूतबली। ये जो नरवाहन थे ना, तो नरवाहन कैसे थे कि इनके दांतों की पंक्तियां, दांत आड़े तिरछे थे। तो जो देवी आई उन्होंने क्या कहा, वैसी कहानी है, उसमें कितना सच है क्या है, जो है वो कहानी है कि भैया वो जो है दांतों दांतों की पंक्तियां जो है वो सीधी हो गई, दांत सही हो गए, तो इसलिए उनका नाम पुष्पदंत हो गया। और वो भूत जाति के देव थे, तो इसलिए उनका नाम जो है वो भूतबली हो गया उनका। वो जो देवी थी वो भूत जाति की थी, तो इसलिए उनका नाम भूतबली हो गया, ऐसा है। देखो उन्होंने डाउट कैसा है, तो उन्होंने देखो परीक्षा ली, परीक्षा भी इसलिए ली कि मान लो अभी जैसे उन्होंने कुछ चीज सिखाई, अब कुछ चीज सिखाई, उनको तो याद करा, अब याद करके उनको लिखना है। अब कई बार क्या होता है, याद करने पर कुछ चीज गलत भी याद हो सकती है। तो उन्होंने इस बात से ये परीक्षा करी कि अगर कुछ गलत याद भी हो गया तो ये अपना दिमाग लगा के उसको सही कर देंगे। आ रही बात समझ में? उनको जब वो लिखेंगे,
उनको कुछ गलत याद रह गया तो वो अपना बुद्धि लगाकर उसको ठीक करके लिखेंगे। ऐसे उन्होंने शिष्यों की ऐसी परीक्षा करी। ऐसा है। अब देखो उनको ज्ञान कितना था। अब थोड़ा सा इस पे भी अपन चर्चा करेंगे कि उनको ये जो हमको अभी षटखंडागम मिलता ना, तो ये षटखंडागम उसका ज्ञान कितना था, वो कौन से द्वादशांग में कितना है। द्वादशांग तो अभी जितना भगवान की वाणी है वो द्वादशांग में है। तो बोले उस द्वादशांग का कितने पोर्शन का ज्ञान था उन्हें, जो अपन षटखंडागम में मिलता है। देखो श्वेतांबरों में तो ऐसा मानते हैं कि वो द्वादशांग मौजूद है, और हम कितना मानते हैं, उस समुद्र में बिंदु बराबर। दिगंबरों में कैसी मान्यता है कि भाई वो समुद्र में बिंदु बराबर है, सब कुछ तो चला गया है, हमारे पास कुछ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं हम। तो द्वादशांग में देखो ऐसे, द्वादशांग मतलब 12 अंग है। और ऐसा है कि पहले अंग से दूसरा अंग, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, संख्यात गुना बड़ा है। संख्यात गुना, पहले जो पहला अंग है आचार अंग सूत्रकृता, तो उससे वो संख्यात गुना बड़ा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि पहला मान लो कि 100 श्लोक है तो दूसरे वाले में 200, अगर दुगना दुगना भी मान लो। फिर दूसरे से तीसरा 400, 400 से फिर 800, 800 से फिर 1600, है ना। ये बहुत, मतलब ऐसा नहीं है, वो तो उसमें करोड़ों सूत्र और सब करोड़ों की बात है यहाँ तो। पर यहाँ बता रहे हैं कि एक के बाद एक के बाद ऐसा बढ़ता जाता है। अब ये जो 12वां अंग है ना, 12वां जो आखिरी है ना, तो 12वां जो है उसमें ऐसे उसके 14 पूर्व ऐसे भेद हैं। अपन बोलते ना कि भाई 11 अंग 14 पूर्व, तो वो 11 अंग 14 पूर्व मतलब द्वादश अंग। क्योंकि जो 12वां है अंग, वो 14 पूर्वों में ही है ना। जो 12वां है उसको 14 पूर्वों में ही डिवीजन कर रखा है। ठीक है, तो अब ये, अब अपन आओ उनको ज्ञान कितना है, तो अपन 12वें अंग पे फोकस करेंगे। तो 12वां अंग जो है उसके ऐसे 5 भेद हैं। तो 5 भेद कौन से हैं? परिकर्म सूत्र प्रथमान्योग पूर्व और चूलिका। अब ये जो पूर्व है, मैंने इसलिए बोला कि वो 14 पूर्व में सब कुछ आ गया, क्योंकि ये परिकर्म सूत्र प्रथमान्योग और चूलिका है, ये छोटे छोटे हैं। और ये जो पूर्व है ना, ये पूर्व, ये पूर्व बहुत बड़ा है। ये जो पूर्व है ये बहुत बड़ा है, तो मतलब इसमें ये जो परिकर्म सूत्र प्रथमान्योग और चूलिका है वो सब बहुत छोटे हैं, उसके आगे वो उसमें गर्भित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ऐसे 12वें अंग के ऐसे 5 भेद हैं, 5 भेद में हमको पूर्व पे फोकस करना है। ये सबसे बड़ा है पूर्व। अगर हम द्वादशांग में सारी चीजों को एक तरफ कर लें और ये पूर्व को एक तरफ करें, पूर्व सबसे बड़ा है। पूर्व उन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अब ये पूर्व है, इसी 14 पूर्व है। 14 पूर्व में जो दूसरा पूर्व है, दूसरा पूर्व है उसके 2 भेद हैं। 2 भेद हैं, दो। तो जो एक भेद है अग्रहणी पूर्व, उसके 14 अधिकार हैं। 14 अधिकार में से जो 5वां अधिकार है, उस 5वें अधिकार के भी 20 भेद हैं, 20 प्रावृत नामक भेद हैं। उस भेद में से भी जो चौथा प्रावृत है, कर्म प्रकृति प्रावृत, उसके 24 भेद हैं, और उसमें करोड़ों गाथाएं हैं। और उसमें भी जो चौथा प्रावृत है उसमें 6 अनुयोग है, मतलब उसके 6 भेद हैं। और 6 भेद में से ऐसे जो चौथा भेद है उसमें से कुछ भाग लेकर ये षटखंडागम की रचना की गई है। अब आप सोच लो, ये इसलिए लिखा हुआ है कि आप सोचो कितना सा ट्रिकल होके वो ज्ञान वो षटखंडागम में आया है, कितनी सी बात आई है। ये इसलिए, ये कोई याद रखने की बात नहीं है। ये तो बताया है कि वो उसके भेद 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 भेद, मतलब देखो 14 पूर्व, 14 पूर्व में से जो दूसरा पूर्व है उसके भी 2 भेद हैं। और 2 भेद में से अग्रायणी पूर्व है, उसमें 14 अधिकार हैं, और वो 14 अधिकार में से भी 5वां अधिकार जो है उसके भी 20 भेद हैं। अब उस 20 भेद में से हम एक भेद लेते हैं जो चौथे नंबर का है, कर्म प्रकृति प्रावृत, उसके फिर 24 भेद हैं। और वो 24 भेद में से भी हम छठा भेद ले रहे हैं।
और छठे भेद के भी चार भेद हैं, और उसमें से कुछ हिस्से उन उन चार भेदों में से कुछ कुछ हिस्सा लेके ये षटखंडागम उसका उस उन चार भेदों का ज्ञान था धरसेनाचार्य को, और उसमें से कुछ हिस्से ले लेके ही षटखंडागम की रचना हुई। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट कितना बड़ा है आज के टाइम में, अगर जिस तरह बुक्स होती हैं या हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं? तो अब ये जो षटखंडागम है उसकी एक पुस्तक है, पर उस पुस्तक में से फिर जो है वीर सेनाचार्य करके हुए हैं, वो जो ये जो धरसेनाचार्य थे ना, उसके 700 वर्ष बाद हम्म। एक वीर सेनाचार्य करके एक आचार्य मुनिराज हुए हैं। उन्होंने इसके ऊपर टीका लिखी है, कमेंट्री लिखी है। पुस्तक एक षटखंडागम, हम्म। षटखंडागम पुस्तक की फिर कमेंट्री लिखी है वीर सेनाचार्य ने। ठीक। कमेंट्री मतलब समझते हो, टीका लिखी, उसके बारे में समझाया है उन्होंने, उसके ऊपर पुस्तक लिखी है। हम्म। तो उसके ऊपर जो पुस्तक लिखी है वो धवल और महाधवल करके है। तो वो धवल की कितनी पुस्तकें हैं कि देखो, इस षटखंडागम में ऐसे 6 खंड है, नाम ही षटखंडागम है, तो उसमें हम्म। 6 खंड हैं, 6 चैप्टर्स हैं। उसका नाम है जीवत्थान, खुद्दाबंद, बंद स्वामित्व विषय, वेदना वर्गणा और महाबंध। तो ऐसे 6 उसके पार्ट हैं। और उस 6 पार्ट के, अब जैसे जो पहला जीवत्थान है उसकी 6 पुस्तक, अब ये जो वीर सेनाचार्य हुए ना, उन्होंने उसके ऊपर जब टीका लिखी, जो टीका लिखी वो जीवत्थान के ऊपर 6 पुस्तक, खुद्दाबंद के ऊपर एक, बंद स्वामी विजय के ऊपर एक, वेदना के ऊपर 4, वर्गणा के ऊपर 4। तो ऐसी ये जो पुस्तकें लिखी हैं, वो उसका, ये जो पुस्तक कितनी, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 4 16, तो ऐसी 16 पुस्तकें हैं, वो धवल की पुस्तक है। वो धवल कहलाती हैं, जो 16 पुस्तक का जो सेट है हम्म। उसको धवल बोला जाता है। और ये जो 7 पुस्तकें हैं, ये महाबंध के ऊपर, उसके ऊपर उसको महाधवल बोला जाता है। षटखंडागम एक ग्रंथ है। हाँ, 7 पुस्तक है। अब पेजेस नहीं पता मुझे कितने पेजेस हैं षटखंडागम में। फिर हाँ, उस अपन तो उसकी वीर सेनाचार्य की धवल और महाधवल। अपन तो वीर सेनाचार्य धवल महाधवल पढ़ते हैं उसकी कमेंट्री, क्योंकि षटखंडागम ऐसे तो समझ में आता नहीं, वैसे आपको ये भी धवल महाधवल भी, वेरी डिफिकल्ट। इट्स डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो उसके पर ऊपर ये जो बुक्स हैं, ये जो मुझे हायरार्की दिख रही है लिखी हुई राइट हैंड साइड पे इस बोर्ड में, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़े मैन्युस्क्रिप्ट तो नहीं है, क्योंकि ये षटखंडागम तो पहला मैन्युस्क्रिप्ट है लिपिबद्ध हुआ हुआ। तो ये जो हाँ, पहले वाले जो मैन्युस्क्रिप्ट तो कहना नहीं चाहिए उसको, तो ये बात समझी हुई आ रही है, बोली हुई आ बस रही है। समझी हुई आ रही है। ये मौखिक जो है बताते थे, ओरली जो है उसको बताते थे और याद हो जाती थी, बुद्धि इतनी तेज थी हम्म। हम्म। कि लोगों को अच्छा। याद हो जाता था, हम्म। याद हो जाता था। अमेजिंग। वो उनको तभी तो रियलाइज हुआ जब उन्होंने ये करा, धर सेनाचार्य ने, कि कम होती जा रही है तो भाई इसको लिपिबद्ध करना पड़ेगा। हाँ, हम्म। तो ये ऐसे ये धवल और महाधवल करके, अब ये आपने सुने होंगे, धवल की टोटल 23 पुस्तकें हैं, है ना, धवला भी बोलते हैं। तो ऐसी धवल महाधवल की ऐसी 23 पुस्तकें हैं। तो ये 23 पुस्तकें, ये धवल महाधवल की किसने, ये वीर सेनाचार्य ने लिखी। तो इसका पर्पस वो भी हो सकता है क्या कि डिस्ट्रीब्यूट करनी हो उनको ये नॉलेज, जो लोग सामने नहीं है, सुन नहीं सक रहे हैं, उनको अब उन देखो तक ऐसा है, डिस्ट्रीब्यूट तो उनको, देखो इतने मुनिराज हुए, मुनिराजों को देखो अलग अलग टाइप का है। अब ये मुनिराज हो, इन मुनिराज को, धर सेनाचार्य को क्या विकल्प आया, इनको लिखने का विकल्प, कि धर सेनाचार्य भी लिख सकते थे, इन्होंने इतनी मेहनत क्यों करी कि साहब मैं 2 शिष्यों को बुलाऊं, अ, राइट। है ना, मैं देखता हूँ फिर उनकी टेस्ट करता हूँ, ये कर, क्यों, खुद भी तो लिख सकते थे, नहीं आया विकल्प। ऐसे ही मुनिराज का, जरूरी थोड़ी कि हमको जिस जिस योग्यता का जो विकल्प आएगा वो वैसा काम होता है। ऐसे कितने ही मुनिराज हैं जिनको और ज्ञान हो और दूसरा ज्ञान हो, विकल्प नहीं आता है लिखने का।
नहीं हम्म आता है। नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या है। हम्म मिराजों का तो ऐसा है कि वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन है। जिसको जैसा विकल्प आ जाए तो आ जाए। और हम्म विकल्प आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विकल्प शांत भी होगा। मतलब उसकी शांति के पीछे वो दौड़ेंगे, अगर आ गया कोई और अगर शांत हो गया तो बात खत्म होगी। अब कुंद कुंद आचार्य हुए, उन्होंने 84 पहाड़ लिखे, विकल्प आया। हम्म विकल्प आया कि भाई जीवों का कल्याण हो आगे, नहीं तो ये परंपरा आगे कैसे चलेगी, बढ़ेगी। हम्म। तो वो लिख के चले गए। ऐसा है। इस तो उस जाति का विकल्प नहीं आया उनको कि लिखने का, तो लिखने के लिए उनने बुलवा लिए। अब गुरुदेव हुए कांजी स्वामी, उनने आज तक एक 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 शब्द नहीं लिखा। एक शब्द नहीं लिखा, एक पुस्तक कुछ भी नहीं लिखा। एक भी कुछ भी नहीं लिखी जिनवाणी। नहीं आया विकल्प, नहीं लिखा। अब वो बात अलग है, उनके प्रवचन ही पुस्तक है अपने आप में, हम्म है ना। तो ऐसे ही ये सबका अलग अलग है, जिसका जैसा विकल्प आ जाए। ऐसा कोई वो नहीं है। धरसेनाचार्य को नहीं आया तो नहीं लिखा। तो अब देखो इसको जो है ना, इस ये जो धवल महाधवल और इन्हीं का अपन बता रहे थे कि एक कषाय पाहुड़ नामक एक ग्रंथ और लिखा गया है। अब वो काल एग्जैक्ट साइमल्टेनियस था, इनसे पहले था या साइमल या थोड़े से बाद था, वो उस पर अभी डिबेट नहीं है। वो नहीं कर रहे हैं अपन। आगे पीछे जो भी हो होगा। तो एक गुणधर आचार्य हुए। और गुणधर आचार्य हुए, और गुणधर आचार्य ने एक कषाय पाहुड़ नामक एक ग्रंथ लिखा है। और उस कषाय पाहुड़ की टीका इन्हीं वीर सेनाचार्य ने लिखी है ना। तो और ये इन कितने टाइम पहले लिखी हुई है ये है वाली? ये वीर सेनाचार्य ने जो टीका लिखी है वो कितना टाइम पहले वो लिखी? 700 वर्ष बाद, जब अच्छा षटखंडागम लिखा गया उसके 700 वर्ष बाद। ठीक है। ठीक है। और वो वीर सेनाचार्य ने ही जो है वो कषाय पाहुड़ की टीका जो लिखी है, और उस टीका का नाम जय धवल है। तो ये धवल, महाधवल और जय धवल, ऐसी तीन टीकाएं जो हैं वीर सेनाचार्य ने लिखी हैं। वो कषाय पाहुड़ किसने लिखा है? गुणधर आचार्य ने लिखा है। वो भूत बलि और पुष्पदंत ने नहीं लिखा है। अराउंड द सेम टाइम। अराउंड सेम टाइम ही लिखा गया है कषाय पाहुड़, सिमिलर टाइम फ्रेम में। उसको इस हिसाब से भी देख सकते हैं ना, वो जब छोटा है वो, कुछ 125, 128 कुछ उसमें श्लोक है। नहीं तो वीर सेनाचार्य को जब ये ग्रंथ लगे होंगे तो शायद हो सकता है कि एक ही टाइम के हों, तो उनको हाथ में लगे हों, तभी एस्टिमेट कर सकते हैं कि देखो उसी वो तो टाइम अब के लिखे 700 होंगे। वर्ष बाद हुए ना, तो अभी ये जो गुणधर आचार्य का टाइम अभी एग्जैक्ट नहीं पता अपने को कि वो इनके समानांतर हुए, कि इनके आगे पीछे हुए धरसेनाचार्य के, वो अपने को एग्जैक्ट नहीं पता। 700 वर्ष का डिफरेंस पर है, 700 कम भी वर्ष का हो सकता डिफरेंस है, है। हाँ। 700 वर्ष का डिफरेंस है। ऐसा है। तो 700 वर्ष के डिफरेंस के बाद लिखी है। तो ऐसी धवल, महाधवल और जयधवल, लोगों में कंफ्यूजन होता है। वो जयधवल भी मानते हैं कि षटखंडागम की टीका है, ऐसा नहीं है। जयधवल जो है वो कषाय पाहुड़ की टीका है। शायद हम लोग शायद खंडा हम डिफरेंट है। हम्म। कषाय पाहुड़ अलग है। तो देखो अब इसमें क्या है कि ये जो है ना, इसको प्रथम श्रुत स्कंद बोलते हैं, ये जो है ना षटखंडागम को। और जो कषाय पाहुड़ है उसको द्वितीय श्रुत स्कंद बोलते हैं। अब देखो प्रथम श्रुत स्कंद, द्वितीय श्रुत स्कंद इसलिए नहीं बोला कि वो पहले लिखे गए हैं, उसका रीजन ये नहीं है। प्रथम श्रुत स्कंद इसलिए बोला जाता है कि भाई पहले पढ़ने का उपदेश दिया जाता है कि पहले आप इसको पढ़ो, फिर उसके बाद आप द्वितीय श्रुत स्कंद पढ़ो। ऐसा है। जैसे अपन आगम और आध्यात्म बोलते हैं ना, तो आगम और आध्यात्म में क्या अंतर है कि आगम में तो सारी जितनी चीजें हैं उसका वर्णन है, सब चीजों का वर्णन है। फिर आध्यात्म में क्या आता है? आपके प्रयोजन भूत क्या बता है। अब ये जो आगम पढ़ा आपने, अब आगम में आपके प्रयोजन भूत क्या है, वो शुद्ध आत्मा, आत्मा की चर्चा, वो आध्यात्म है।
है ना। तो ऐसे ही ये जो प्रथम श्रुति स्कंद है वो पहले पढ़ने का बोला, फिर द्वितीय श्रुति स्कंद मतलब अब आपके उसमें प्रयोजनभूत वस्तु क्या है, वो द्वितीय श्रुति स्कंद। ऐसे समय सार आदि को ऐसे तृतीय श्रुति स्कंद भी बोला जाता है। अरे तो ये सब जो अपन बात कर रहे हैं इस साइकिल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो अभी ये अभी की बात है, ये तो इस हिस्ट्री की बात है अभी की। फिर से काल चेंज तो वो दूसरी हिस्ट्री हो जाएगी। और किताब हाँ, कुछ और हो जाएगा। तो बोलते हैं हपल और महाडपल। जो जो षटखंड आगम है वो प्रथम श्रुति स्कंद है, और जो कषाय पाहुड़ है वो द्वितीय श्रुति स्कंद है, और समय सार आदि इसको तृतीय श्रुति स्कंद भी बोल दिया जाता है। तो ये जो ये जो बुक्स हैं, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, षटखंड आगम, ये किस बारे में है? तो क्या इसमें फिलोसफी है? इसमें कर्म के बारे में हम्म, चर्चा है, अच्छा। और जो कषाय पाहुड़ है उसमें सिर्फ मोहिनी कर्म की चर्चा है, अच्छा। सिर्फ अकेले मोहिनी कर्म की चर्चा है। हम्म। ऐसा है। मैंने आठों कर हम्म, दिया। आपने पढ़े हैं? आपने तो पढ़े हुए होंगे ये। नहीं मैंने नहीं पढ़ा है, बहुत। अच्छा, रेयर बुक्स हैं ये। नहीं रेयर बुक्स नहीं, अब तो अवेलेबल है रेडिली। इसकी भी एक कहानी है कि वो कैसे मिली, अब वो अपना अभी समय नहीं है। हम्म। उसकी भी 1 घंटे की कहानी है पूरी, कि वो हमको कैसे मिली, कैसे प्राप्त हुई, और कैसे जो है उसके पीछे लोगों ने प्रयत्न करे हैं, और कैसे लोगों ने ट्रांसलेशन हुआ है, क्योंकि ये पहले बुक्स, ये सारी बुक्स ताले में बंद थी। और उसका कुछ फायदा भी हुआ है और कुछ नुकसान भी है ना। हम्म। फायदा तो ये हुआ कि क्या लोगों ने, नहीं तो अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी लोग अपने नाम से जो मूल जो है ना विषय वस्तु उसमें चेंज कर रहे हैं। हम्म। हम्म। अभी क्या हो रहा है आपने देखा है, किसी की पूजा लिखी हुई है, वो पूजा को अपने हिसाब से लोग बदल बदल के बोल रहे हैं ये हम, क्योंकि हम इससे अग्री नहीं करते हैं, राइट। और वो पूजा को बदल देते हैं, हम्म। वो शास्त्रों को बदल देते हैं अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो उनका जो वो जो सोच रहे हैं ना, जो जिस हिसाब से वो बायस्ड हैं वो अपने हिसाब से, तो वो आप अगर उस चीज को नहीं मानते हो तो मत पढ़ो, लेकिन आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि आप वो जो मूल जो है उस मूल को बदलोगे। वो अधिकार आपको किसने दिया? ये इतना बड़ा महापाप है, क्योंकि आप मूल को बदल रहे हैं। ऐसा है मयूर जी, ये तो मुझे चीज बहुत बहुत सालों से डिस्टर्ब कर रही है। जब से इंटरनेट से शुरू हुआ, विकिपीडिया में इतनी सारी लिटरेचर और चीजें मिलती हैं, और लोग बदल देते हैं उसको। जो हम जैसे ऑर्डिनरी लोग पढ़ते हैं उसको, उनको ये पता नहीं चलता है फिर कि क्या, कौन सा वाला वर्जन सही है, कौन क्या बोल रहा है, वो सही है गलत है, कैसे उस चीज को आप सपोर्ट करोगे? क्योंकि दिक्कत यही है इंटरनेट पे होने में, कि लोग अपने आप बदल के, अपने मन से बदल के कुछ भी लिख देते हैं, फिर पढ़ने वाले को तो हाँ नहीं पता चलता ना कि क्या सही है क्या हाँ गलत है। हाँ हाँ। नहीं वो तो, ये बुक्स तो में तो कम से इंटरनेट की कम ये बात होता है। था कि एडिटर्स वगैरह होते थे, कुछ ना कुछ रिसर्च करके वो लोग उसको सपोर्ट करते थे चीज को, कि हाँ ये। अब तो ऐसा है, देखो इंटरनेट की बात अलग, ये जो मूल जो जहां से छप रही है ना, जहां से ये प्रिंट हो रही है, उस मूल को ही बदल दिया है। हम्म। अब ये हो गया कि वो मूल ही बदल गया है। अब वो मूल बदल गया है तो अब क्या है कि आज से 50 साल बाद जिसको प्राप्त होगी वो क्या समझेगा कि यही मूल है। राइट, करेक्ट। तो बदल गई हैं वो, हम्म। बदल गई हैं। तो देखो तो ये हुआ कि वो उन्होंने बचा के रखी थी भट्टारकों ने, तो इससे ये बात तो हो गई कम से कम कि किसी का बीच में किसी ने बदली नहीं करी, छेड़खानी, क्योंकि वो तालों में बंद थी, सैकड़ों सालों बंद रही, हम्म। तालों में ही बंद रही, तो वो चेंज नहीं हो पाई, है ना। पर उसका ये नुकसान भी हुआ कि जो पुस्तकें जन जन तक पहुंचनी थी, आज समय सार जन जन तक पहुंचा है, तो वो समय सार जन जन तक पहुंचकर कितने ही लोगों का उद्धार हो गया।
कितने ही लोग पढ़ के उसको बदल गए, उद्धार हो गया। आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, मान लो कि वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसी ताले में बंद होता तो हम क्या करते अभी? हम्म, आज हम उसका कैसे स्वाध्याय करते? ऐसा है ना। तो वो दोनों चीजें हैं, जैसे कोई भी चीज होती है उसके कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। तो वो चीजें हैं। पर अब वही वाली बात है कि लोगों ने बदल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो तो गलत है। वो तो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही अब तो ये तो अपन तो यहाँ पहुंचे, आप तो ये सोचो कि कैसे ताड़ पत्रों पे लिखते थे। आप अगर साउथ में जाओगे ना, तो अभी तो हम होके आए हैं श्रवण बेलगोला, वहां पे ताड़ पत्र रखे हुए हैं। आप देखो कि कैसे उनका प्रिजर्वेशन होता था, अभी भी वो लोग करते हैं। क्योंकि अब वो जो ताड़ पत्र है वो कांस्टेंट, इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस। हम्म, हमेशा मेंटेनेंस चाहिए उसका, तो मेंटेनेंस चाहिए, तो वो ताड़ पत्रों का कैसे मेंटेनेंस करते हैं वो सब वहां पे उनकी वो लाइब्रेरी बनी हुई है, म्यूजियम बना हुआ है। तो वो जाके देखो आप कि वो कैसे वो कांस्टेंट मिलते हैं। किसी के घर पे मिल गए ताड़ पत्र, किसी को कहीं से पास ऑन होके वो उनके पास मिल गए, तो उन्होंने फिर आके डोनेट कर दिए। ऐसे ऐसी सिचुएशन है। और ऐसी इतनी जिनवाणी है जो जिसको अभी पता भी नहीं है हमको, वो रखी हुई ताड़ पत्रों पे, आते पते ही नहीं है हमको। हम्म। ऐसा है। तो वो कैसे आए हमारे पास, और सोचो वो समय सार, ये षटखंडागम 2-2 हजार साल पहले लिखे गए और प्रिजर्व रहे। और वो तो हमारी होनहार थी, ये मान के चलो अच्छी, कि हमको वो मिल गए। ये किस लैंग्वेज में लिखे हुए होते थे ताड़पत्र पे? सब तरह के हैं, प्राकृत में है, संस्कृत में है। अच्छा। इसमें का फायदा ये भी है कि बुक्स इतने सारे हाँ, ऑथर रेडिली अवेलेबल है बिल्कुल आज। तो फायदे देखो, फायदे नुकसान सब हैं। हम्म। हमको तो फायदों पे रखना है अपनी नजर। पर ये है कि हाँ, अगर बुक्स ही अगर चेंज कर दी, देखो अब हमने इतना अब स्वाध्याय कर लिया है ना, तो हमको इस बात की तो हो गई कि कहीं पे भी जहाँ राग का पोषण होगा ना, वो हमको समझ में आ जाएगा कि बात बदली है। या अगर ये कुंद कुंद आचार्य के उसमें कहीं पे भी बात बदल के लिखी गई, तो हमको समझ में आ जाएगा कि भैया ये बात तो गलत है, ये तो मैच नहीं खाती कुंद कुंद आचार्य से, तो ये तो किसी रागी ने आके इसको जोड़ दिया है। समझ में आ जाएगी। स्वाध्याय का इतना तो हमारा अब वो हो गया ना हमको। हम कुंद कुंदाचार्य पे डाउट नहीं करेंगे। हम ये है कि वो किसी बीच में किसी रागी ने उस ये एडिशन करा है, इस बात को बदल दिया है। ठीक है। तो ये श्रुत पंचमी की ऐसी कथा है। श्रुत पंचमी पे वैसे तो लोग जिनवाणी की ऐसी साफ सफाई देख रेख करते हैं। और जिनवाणी का देखो अभी हमारे आखिरी 1 मिनट और लूंगा, हो गए समय तो ज्यादा ही हो गया। हमारे बोलते हैं ना कि हमारे हमारे ऊपर से पिताजी का हाथ तो उठ गया है। पिताजी कौन? भगवान तीर्थंकर। उनका तो हाथ उठ गया है, वो तो है नहीं अभी साक्षात, अभी उनका तो विरह है। तो माँ बची है, माँ ही सारी देखभाल कर रही। माँ कौन? जिनवाणी माँ। क्योंकि देखो सच्चे गुरु मिलना तो बहुत मुश्किल है आज के समय में। सच्चे गुरुदेव बोलते थे, सच्चे गुरु मिलना मतलब ये मान के चलो चक्रवर्ती जैसा पुण्य हो तो जाके कोई सच्चा गुरु मिले। तो आज के काल में तो, आज के समय में तो बहुत मुश्किल है सच्चे गुरु का मिलना। तो अभी ये जिनवाणी माँ है, ये माँ ही है हमारे लिए सब कुछ। तो इसलिए इस जिनवाणी माँ का जितना उपकार मानो उतना कम है। ऐसा है। चलो समय हो गया है, 6 मिनट ऊपर हो गए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, है ना। चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। वंदना शतवार है। वंदना शतवार है। नौ बार नमो।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मयूर जय जी, आपका सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत जय इंटरेस्टिंग। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हाँ, वो थोड़े कहानी का है ना, थोड़ा हिस्टोरिकल, तो हाँ, थोड़ा वो सा। भी है, हाँ। हिस्ट्री के वजह से। हाँ, इसी की वजह से। ठीक, थैंक चलिए, यू। जय जिनेन्द्र, कल मिलते जय हैं। जिनेन्द्र। जय जय।